गुड आफ्टरनून साथियों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो ये मैं एक करंट अफेयर, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके 2025 के, इसके जनवरी का मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ। एक मतलब एक ही क्लास में आपको पूरा याद हो जाएगा जनवरी 2025 का। ठीक है, वन लाइनर है पूरे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के एग्जाम में जीएस में करेंट का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। डेली वाइज है। 1 जनवरी 2025 को किन 5 नए देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू किया? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने प्रतिबंध लागू किया? स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरस ह्यूमन मेटायोनोवायरस के संक्रमण की चपेट में आ गया? चीन। 1 जनवरी 2025 के देश में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक शोध और वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करना। 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार कौन संभाला? भुवनेश कुमार। 1 जनवरी 2025 को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीष सिंघल। 1 जनवरी 2025 को दुनिया में जनरेशन बीटा का आगमन। भारत में फ्रैंकी रेमरू अडीटा जेंडेंग नामक इस पीढ़ी के लिए पहले बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? आइजोल, मिजोरम। 1 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित फिडे वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में पहली बार किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? मैगल्सन कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इयान नेपोनियाची रूस। कौन सा था? फिडे वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। 1 जनवरी 2025 को पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हो गया। कौन थे? KS मणिलाल। 2 जनवरी 2025 को UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2020 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने % की कमी आई है? 36% की। 2 जनवरी 2025 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्थान ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया? DRDO। 3 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फैज अहमद किदवी। 3 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक GD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फैज अहमद किदवी को। 3 जनवरी 2025 को SBI में जमा जुटाने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 योजनाएं शुरू की? हर घर लखपति और SBI संरक्षक। हर घर लखपति और SBI संरक्षक। 3 जनवरी 2025 को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर कौन था? खो खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर तेजस और तारा। 3 जनवरी 2025 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हानोई, वियतनाम की राजधानी है हानोई, जो सबसे प्रदूषित शहर है। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? माइक जॉनसन। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? हिलेरी क्विंटल और लियोन मेसी और जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्तियों को। यानी क्या कह रहा है कि जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया हिलेरी क्विंटल को, लियोन मेसी को, जॉन सोरेस को और 19 और व्यक्तियों को। 4 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार
वर्ष 2011-12 से संशोधित कर आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति का गठन किया? तो रमेश चंद नीति आयोग के क्या है? सदस्य। नीति आयोग सदस्य रमेश चंद के सदस्यता में 18 लोगों की समिति का गठन किया गया। 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता कितना? 1000 रुपये। कौन सी सरकार? तेलंगाना सरकार। और भरोसा योजना कितने? 10,000 रुपये को बढ़ा कितनी कर दी? 12,000 रुपये। 4 जनवरी 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। 4 जनवरी 2025 को शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य में दुर्लभ वेटलैंड रॉयल तितली देखे गए? कहाँ? त्रिपुरा। 4 जनवरी 2025 को कौन सा देश दिवस मनाया गया? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 3 से 5 जनवरी 2025 के बीच भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ शुरू की गई? जामनगर गुजरात। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना। तीसरा। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली में न्यू अशोक नगर से यूपी के शहीदाबाद तक के खंड का उद्घाटन कर दिया। 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 98वें स्थापना दिवस गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार सम्मानित है प्रतिभा सत्यपथी, ओडियाई कवित्री। 5 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया। 5 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने से? 3-1 से हराकर कौन सा ट्रॉफी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह। 5 जनवरी 2025 को ग्रीस के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम था कोस्टस सिमितिस। क्या नाम था? कोस्टस सिमितिस। 5 जनवरी को ग्रीस के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम था कोस्टास सिमितिस, जो कि क्या है? ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया? कहाँ पे 69वां रेलवे डिवीजन? जम्मू कश्मीर। 6 जनवरी 2025 को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री? झारखंड के मुख्यमंत्री। माया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये 41,554 करोड़ रुपए का हस्तांतरित किया। मतलब हर खाते में 41,41,544। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा डाटाबेस में गलत पढ़ रहा हूँ। देखिए फिर से क्या है ये। 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा कौन सी योजना? माया सम्मान योजना में कितने लाख महिलाओं के खाते में 1,415.44 करोड़ 1,415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। तो कितनी महिलाओं में? तो महिलाओं की संख्या थी 56.61 लाख महिलाओं में। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? हेमंत सोरेन, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? झारखंड के। कौन सा सम्मान योजना? माया सम्मान योजना। चलिए नेक्स्ट। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के चरण का शुभारंभ किया? असम। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया? सिक्किम। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने
स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ की 3 लाख के प्रयोजन का समझौता किया ओडिशा। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्त प्राय प्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला? हिमाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसओ ने एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत में पहली आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दी, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। 6 जनवरी 2025 को कौन सा देश 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्व सदस्य बना? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का 11वां पूर्व सदस्य बना इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को भारत एथलीट्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए? बहादुर सिंह सागू। 7 जनवरी 2025 को भारतीय एथलीट्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए? बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट। 7 जनवरी 2025 को भारतीय एथलीट्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? निर्विरोध से बहादुर सिंह सागू को। 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की घोषणा की? राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली। किसकी प्रतिमा? प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अंतर्राष्ट्रीय जांच के नए स्तर में ले जाने के लिए किस नाम से पोर्टल किया? भारत पोल। 7 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.4 वृद्धि का अनुमान है। कितने? भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है उसमें कितने परसेंट वृद्धि? 6.4%। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश अपने नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया? गूगल क्लाउड। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया? गूगल क्लाउड। 7 जनवरी 2025 को किस राज्य ने एसटी छात्रों के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया? ओडिशा। कितने? 5,000 रुपये एसटी के छात्रों के लिए। 7 जनवरी 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के। लगभग एक दशक एक सत्ता में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दी कनाडा के। कौन है? जस्टिस ट्रूडो का पीएम। 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के किस राज्य में लगी जंगल की आग में लॉस एंजिल्स शहर का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया? कैलिफोर्निया में लगा हुआ लॉस एंजिल्स का भाग जल के 1% भाग जल के क्या हो गया? राख हो गया। जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कहाँ के मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के, किस नाम से राज्य युवाओं को निःशुल्क सेना पुलिस पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग की योजना शुरू की? पार्थ। 8 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? मार्टिन गुप्टिल। 8 जनवरी 2025 को एसबीआई ने वित्त वर्ष F25 के लिए जीडीपी विकास पूर्वानुमान 6.4 से संभावित कितना कर दिया? 6.3%। 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलीट्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आजू बाबी जॉर्ज को। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा? पुदुमदका, विशाखापट्टनम। 8 जनवरी 2025 को IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया? पश्चिमी घाट। 8 जनवरी 2025 को किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य 73 वर्ष की आयु का निधन हो गया? प्रतीश नंदी। 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। 9 जनवरी 2025 को माझगांव डॉक, कहाँ पे? मुंबई में, ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर नौसेना को सौंप दी। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां कौन सी हैं? कलवरी। मझगांव कहाँ पड़ता है? मझगांव डॉक मुंबई में। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। और कौन था आपका ये बना छठी स्कॉर्पियन? वाघसीर नौसेना।
9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेशी में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ किया? प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। 9 जनवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य की एमपी पावर परियोजना एम पावर परियोजना के लिए $35 मिलियन का योगदान करेगी विश्व बैंक के साथ? कौन सी? मेघालय गवर्नमेंट। कौन सी? मेघालय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? मेघालय गवर्नमेंट। 9 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में कितनी दर बढ़ेगी? 6.6% बढ़ जाएगी। 9 जनवरी 2025 को डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया? कप्पड़, किजिकोड और चाल कन्नूर। 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना? जोसेफ ऑन, सेना कमांडर थे। 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद ने किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना? जोसेफ ऑन। किया था ये? सेना कमांडर थे अपने यहाँ। 8 से 10 जनवरी 2025 तक किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया? विकसित भारत में प्रवासियों भारतीयों का योगदान। और ये मनाया कब जाता है? प्रवासी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया था हमारा प्रवासी दिवस। उसका थीम क्या था जब भुवनेश्वर में मनाया गया था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया की अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। 8 से 10 जनवरी को एशिया की अग्रणी खाद्य एवं पेय एवं व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। 10 जनवरी 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 25वें स्थान पर है, सिंगापुर शीर्ष पर। सिंगापुर क्या शीर्ष पर है? भारत किस स्थान पे? 50वें है, यानी 85वें रैंक पर है। यह क्या जारी करता? हेनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 25वें पे है, 85 पे, और सिंगापुर क्या है इस पे? फर्स्ट पे। सिंगापुर किस पे है? फर्स्ट पे। सिंगापुर किस पे? फर्स्ट पे। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने महाकुंभ 2025 को किस नाम से एमएफ चैनल पर लॉन्च किया? कुंभवाड़ी। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से प्रदान किया? 27 लोगों को। और त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टिन कार्ल कंगालू। ठीक है। 10 जनवरी 2025 को आईसीएमआर ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का स्थापित करने की घोषणा कहाँ की? बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान बीएमसी में। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कहाँ से शुरू हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 2025 को भारत युवा नेता संवाद 2025 का शुरुआत कहाँ से हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। 10 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य को हर कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि? उत्तर प्रदेश। कर हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छता प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से प्लेटफॉर्म चलाया? भारत क्लीनिटेक। और हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? 10 जनवरी को तो ये मनाया गया हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की एक वैश्विक आवाज़। 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली की शुभारंभ कहाँ की? काजीरंगा, असम। काजीरंगा, असम। काजीरंगा उद्यान भी जो असम। 11 जनवरी 2025 को जारी ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि की दर्ज की? जो 2023 दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है। कितना? 30 वाट। 2023 में कितना था? 13.75। अब कितना हो गया है ये? 30 गीगावाट। 11 जनवरी 2025 को कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ? भारत। 11 जनवरी 2025 को भारत ने निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली 286 किलोमीटर की दूरी पर 2 रोबोट कार्डियक सर्जरी
रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक कहाँ पर हुआ? SSI मंत्रा 3, SSI मंत्रा 3। 11 जनवरी 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम उपयुक्त मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम का नाम क्या है? हिम कवच। किसने लॉन्च किया? DRDO ने अपनी आर्मी को मतलब अत्यधिक ठंड से बचने के लिए कपड़े। 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया? कहाँ पे? चेन्नई में, सिजमा। 11 जनवरी 2025 को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज का अमेरिकी पत्रिका 2024 का भाला फेंक विश्व सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया? नीरज चोपड़ा को। और 12 जनवरी 2025 को भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? भारत चौथा। किसमें? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला भारत कौन सा स्थान बन गया पूरे देश में? चौथे स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे। 12 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए सचिव के रूप में किसे? तो देवजीत सैकिया। किसको? देवजीत सैकिया, जो कि क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव। 12 जनवरी 2025 को हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती? उत्तराखंड। 12 जनवरी 2025 को हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती? तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। किसने हराया? हरियाणा की पुरुष टीम ने। 12 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 1300 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड का नाम किसने दर्ज किया? अनामिका शर्मा, जो कहाँ के हैं? बिहार की। ठीक है, बैंकॉक में 1300 फीट की छलांग लगाकर। अब 12 जनवरी 2025 को IPL 2025 के लिए पंजाब किंग्स 11 के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। अब 12 जनवरी 2025 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह है तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पे 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस।